क्या मुसलमानों का लीडर सिर्फ मुसलमान वाली ओवैसी की लाइन काम करने लगी है? क्या इस लाइन ने कथित सेकुलर और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे सत्ता की मलाई काटने वालों की राजनीति के लिए खतरे की घंटी बजा दी? क्यों यह कहा जा रहा है कि पहले बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की दमदार परफॉर्मेंस ने राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी? कोई कह रहा है कि हैदराबाद से आए भाईजान बंगाल और यूपी में भी तूफान लाकर ही मानेंगे क्या? कोई कह रहा है कि मुसलमानों के बीच जितनी मजबूत इमेज ओवैसी की है उतनी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नहीं है भाई। क्या ऐसा सच में है? मालेगांव से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर बिहार के मुस्लिम मोहल्लों में ओवैसी को लेकर मुसलमान क्या कह रहे हैं? क्या ओवैसी की यह बढ़ती पॉपुलैरिटी, उनका बढ़ता वोट बैंक देश की पूरी पॉलिटिक्स को पलटने वाला है? आज ये सब आपको बताऊंगा, और यह भी कि ओवैसी की मुस्लिम राजनीति क्या सांप्रदायिकता की बड़ी गहरी लकीर खींच रही है, जैसा कि दावा उनके विरोधी करते हैं। एआईएमआईएम के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों की बात होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। 20% आबादी ने राजनीति की नई धारा, नए रुख और नए रफ्तार को क्या पकड़ लिया है? क्या मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि निकाय चुनाव हो या विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव, वो चुनेंगे तो सिर्फ मुसलमान लीडर को? क्या देश के मुसलमानों ने हैदराबाद से चली कौमी इत्तेहाद की आवाज सुन ली है? क्या मुसलमानों का भरोसा अब सिर्फ और सिर्फ भाईजान पर है, हैदराबादी भाईजान पर? तो सियासी बिसात पर क्या शह और मात कहता है? अभी तो उठी है लहर, देख हवा का एक कतरा क्या करामात करता है। इसी लाइन पर हैदराबादी भाईजान फुल ऑन है। धीरे धीरे एआईएमआईएम के पसरते पांव ने कईयों के लिए मुस्लिम वोट बैंक की छांव को सिकोड़ कर रख दिया है। बिहार विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे, मतलब उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखा। जबकि महाराष्ट्र के 13 नगर निगमों में 126 पार्षद सीटों पर जीत हासिल की। क्या जनता ने पुंगी बजा दी, किस्सा खत्म। अब क्या करेंगे? अब क्या वो बोल के फायदा क्या है? जनता ने वोट डालकर सबकी पुंगी बजा दी, जनता ने बता दिया। तो सवाल ये है कि ओवैसी की उड़ती पतंग ने किनकी पतंग काट दी? क्या सच में बिहार और महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद ओवैसी और एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए चेकमेट का प्लान एग्जीक्यूट कर चुकी है? तो ओवैसी की सियासी पतंग के पेच में कौन कौन फंसता दिख रहा है? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर मोहब्बत की दुकान वाली टैगलाइन वाले राहुल गांधी? को लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मोहब्बत की दुकान का क्या होगा? समाजवादी पकवान का क्या होगा? और तृणमूल के सियासी इम्तिहान का क्या होगा? बस सवालों के इसी तरन्नुम ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों के होश उड़ाए हुए हैं। अगर बंगाल में एआईएमआईएम ने बिहार वाला दांव चला तो? अगर यूपी में ओवैसी के प्रत्याशियों ने समाजवादियों को घेरा तो? अगर 2029 तक ओवैसी ने कांग्रेस की चिर प्रतीक्षित रणनीति पर पानी फेरा तो? बस इसी तो पर सारी तरकीबें अटकी। बिहार और महाराष्ट्र के बाद माथापच्ची बंगाल और उत्तर प्रदेश को लेकर है कि अगर ओवैसी को दोनों ही राज्यों में कथित सेकुलर पार्टियों ने लिफ्ट नहीं दिया तो क्या होगा? क्या वही होगा जो हाल बिहार और महाराष्ट्र में हुआ? बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी बंगाल में भले कुछ खास नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम फॉर्म में।
अगर ओवैसी फैक्टर ने बंगाल में बिहार और महाराष्ट्र वाली रफ्तार पकड़ी तो सीधा असर ममता बनर्जी के 75% मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। बंगाल में करीब 6 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। इसमें मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, जंगीपुर में 62%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37% और दक्षिण परगना में 35.5%। ये आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है। हमको पूछा आर यू हिंदू, हमने बोला हम गौरव प्रसाद, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। पहचान मायने रखती है। सच यही है कि ओवैसी बीच की धारा के बजाय कौम की धारा को लेकर मैदान में है। वही कौम की धारा जिसके साथ बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद की बेरहामपुर सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को मात दी थी। तब इस सीट पर ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उतारा था और ये अपील की थी कि इस बार अपने भाई को वोट दें, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा। অধীর চৌধুরীকে হারানোর জন্য মুসলমান খাড়া করা হলো। কোনো মুসলমান খারাপে তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু নির্বাচনের সময় একটা মুসলমান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এসে তার নাম তার খ্যাতিকে ব্যবহার করে তার পরিচয় দেওয়া হলো কে না, এ হচ্ছে তোমাদের ভাই। এতদিন তোমরা দাদাকে ভোট দিয়েছো, এবার তোমরা ভাইকে ভোট দাও। অর্থাৎ আমাকে বানিয়ে দেওয়া হলো হিন্দু, যাকে নিয়ে আসা হলো তাকে বানিয়ে দেওয়া হলো মুসলমান। ভাইকে যদি ভোটটা দাও তাহলে মুসলমান সমাজ বড় গুনাহ হয়ে যাবে, এ কাজ তোমরা করো না। ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশের মানুষ ভোট দিল। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में 34 विधानसभा सीटें आती हैं। दोनों ही बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। 46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% है और 50 सीटों पर 20 से 30%। क्या ओवैसी मुस्लिम वोटों को बांटकर बीजेपी की राह आसान कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले चेहरे इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि बिहार विधानसभा और महाराष्ट्र निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने खुद तो शानदार परफॉर्म किया ही, लेकिन इंडी ब्लॉक की नैया भी डुबा दी। बंगाल के मुर्शिदाबाद की बेरहामपुर सीट पर 2024 के चुनावों में यूसुफ पठान को उतारकर जिस कौमी लाइन पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पटकनी दी थी, उस दांव पर मंझे हुए खिलाड़ी ओवैसी बनते दिख रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र के नतीजों के नजरिए से कल्पना करिए कि बंगाल और यूपी में अगर ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए तो क्या ही होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक एंटी बीजेपी वोट करता है तो यह ट्रेंड भी हालिया चुनावों में दिखा है कि जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, वहां मुसलमानों ने एआईएमआईएम को मौका दिया उनके नेताओं को चुनने। हाल ये है कि ममता के लिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती डबल हो चुकी है। हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के अपने मिशन में जुटे हुमायूं साफ कह चुके हैं कि उनकी नई पार्टी ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमने ये जानने की कोशिश की कि बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों में क्या ओवैसी मुसलमानों के लीडर के तौर पर अपनी जगह बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बस कुछ ही महीनों का समय रह गया है।
पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने हाल ही में ही अपनी नई पार्टी लॉन्च की है, जनता उन्नयन पार्टी, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि आने वाले चुनाव में ओवैसी की पार्टी MIM के साथ जो है एक अलायंस होगा और साथ ही एक साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। कोलकाता के खिदरपुर इलाके में हम मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या ओवैसी जो है एक बड़े दावेदार के तौर पे पश्चिम बंगाल चुनाव में उभर कर आएंगे। आप देखिए तो ये नया जो पार्टी जो अपने आप को मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जैसे कि ओवैसी हुआ और जैसे कि अभी ये हुमायूं कबीर वो आए हुए हैं, लेकिन मुसलमान कभी भी इस सियासत में नहीं है कि हमारे कोई अलग से नुमाइंदा रहे। कोई भी पार्टी आता है जाता है रहेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी मुसलमानों के इतिहास में बहुत सारा काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या खाता खुल सकता है इस बार चुनाव में ओवैसी का? क्या लोग पसंद कर रहे हैं ओवैसी को बंगाल में? बंगाल में तो ये चीज है नहीं, पश्चिम बंगाल में एक ही चीज है, एक ही नारा है, जय बांग्ला। दादा, बहुत बार आरोप लगता है ओवैसी पर कि वो बीजेपी के बी टीम के तौर पर अलग अलग राज्यों में काम करती है, क्या आपको भी वैसा लगता है? 100% ये है कि आज फंडेड बाय बीजेपी, ओवैसी की पार्टी आज फंडेड बाय बीजेपी हम लोग ने देखा। ममता बनर्जी के लिए बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों के मुसलमानों के बयान तसल्ली देने वाले हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी की राजनीति के लिए बंगाल के मुसलमानों ने नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया है, या फिर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ओवैसी की जीत सरकार में मुसलमानों की स्थिति को मजबूत करती नहीं दिखती। देखिए, पहला बात है कि अगर ओवैसी साहब को इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो यहाँ राज बना सकेगा, तभी तो उसको इंटर करना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी आप यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, बिहार में ये 6 सीट जो अभी ओवैसी लाया है, तो अगर ये इन लोग का साथ मिल जाता, कांग्रेस वाला मिला लेता या RJD वाला मिला लेता, तो इनका भी कुछ सीट बचता, ओवैसी का भी बढ़ता। तो ओवैसी साहब और ये जैसे हमारे इलाका के ऊपर बात है, कहीं मुसलमानों को मेजॉरिटी ज़्यादा है, मुसलमान वहाँ का अगर नेता पहले से है, अगर वो काम कर रहा है, अगर उसको ओवैसी साहब को बोले कि हमको जो है वोट दीजिए, तो हो सकता है कि मान ले। ममता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है। ये वो शील्ड है जिसे आगे रखकर वो मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचाना चाहती है। ये वो मंत्र है जो अखिलेश यादव भी जपते हैं और कांग्रेस के नेता भी, और ओवैसी बी टीम वाले इल्जामों पर जवाब देते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी एक शानदार वक्ता है जो मुसलमानों को उनके मुद्दों से कनेक्ट करते हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर हैं वो भी उतने असरदार नहीं हैं जितने ओवैसी। ओवैसी सेक्युलरिज्म की धारा वाली पार्टियों पर तंज कसने और उन्हें चुनौती देने के साथ साथ उन पर तीखे हमले करने से भी नहीं चूक। तो क्या यही ओवैसी की मुसलमानों के बीच उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि मोदी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तर्ज पर ही ओवैसी मुसलमान और राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी की आक्रामक शैली, भाषा और गहरे भावार्थ भले ही आलोचनाओं के घेरे में आते रहे हों, लेकिन सच यह है कि यही तीनों मुसलमानों के बीच ओवैसी को एक लीडर के तौर पर भरोसेमंद और पसंदीदा बनाते हैं। क्या ओवैसी ब्रांड राजनीति ने एक बात साफ कर दी है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को अब या तो उनके साथ आना पड़ेगा या फिर मुस्लिम वोट बैंक को धीरे धीरे खोना पड़ेगा। 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स की बदौलत ही मुस्लिम बहुल जिलों में शानदार प्रदर्शन किया था। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती थीं, मालदा की 12 सीटों में से 8 और उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7 सीटों पर टीएमसी ने विजय हासिल की थी। लेकिन इस बार ओवैसी अलग तेवर में हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोलिए अल्लाह अकबर, बोल बड़ा खुश,
और देखो भाई ममता बनर्जी बोले, बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे लोग मियाँ कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने का काम है। ओवैसी इसी लाइन पर कथित सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। बंगाल में ओवैसी क्या कोई करामात करेंगे या यूपी में अखिलेश की परेशानी बढ़ाएंगे? ये बात भले आगे की है, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि ओवैसी की बार्गेनिंग पावर बढ़ी है। वो कथित सेकुलर पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। वो मुसलमानों को अपनी हिस्सेदारी की बात समझाते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.